इंसान के पास जो है, जितना है, ईश्वर ने उसे जितना दिया है, उसी में संतोष करना चाहिए। यदि वे उसी में संतोष करता है तो उसका जीवन तो अच्छा चलता ही है, साथ ही वे दूसरों के लिए एक आदर्श का पात्र भी बनता है। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की प्रार्थना की। संत उसके मीठे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए एक चारपाई पर दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही गहरी नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वे चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। कारण ये था, उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। ये गद्दा उन्हें दान में मिला था। वो रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतनी चैन से सो रहा है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रहे थे। किसान ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की और मेरी मेहनत की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कामों से निपटता हूँ तो मैं इस धरा पर सोता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मैं माँ की गोद में लेटा हुआ हूँ। मैं दिन भर की अपने किए गए कामों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर जमीन पर कैसे सोता हूँ। उसकी बात सुनकर संत कुछ देर रुके और वहां से चलने के लिए किसान से कहा। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा कि हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने के लिए चल सकता हूँ? मैं भी आपका सहयोग करूंगा। आपके साथ जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां मैं भी आपके लिए धन एकत्र करूंगा। संत ने बड़ी विनम्रता से किसान को उत्तर दिया कि हे पुत्र, तुमने जो आज मुझे ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चलता है कि मन का सुख कहीं और नहीं है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रही। ये कहकर संत वापस अपने आश्रम में लौट गए और जो धन उन्होंने एकत्र किया था वो सारा धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। दोस्तों, जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसी को स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत, ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें उन्हें संतोष नहीं होता। कहते हैं, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षाएं उसकी जगह ले लेती हैं। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता, और यही जीवन की वास्तविक सच्चाई है। यही जीवन का रहस्य है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है कि दुर्बलता को ना तो आश्रय दो और ना तो दुर्बलता को बढ़ावा दो। जो भी चीज तुम्हें कमजोर बनाती है उन चीजों को जहर समझकर त्याग दो, तभी तुम उन्नति कर पाओगे।